हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे। और आज हमारा टॉपिक है प्रिज्म और पिरामिड। जैसा कि आपको पता है, प्रिज्म और पिरामिड के अंदर हमने आपसे कहा था कोर हो जाता है। जैसे सिलेंडर होता है, सिलेंडर आपका सीधा शेप का होता है, वैसे ही प्रिज्म है। लेकिन प्रिज्म क्या होता है, उसके अंदर कर्व्ड नहीं होता है, सरफेस की तरह से जाता है। जैसे जैसे मैंने आपसे कहा कि सर प्रिज्म का शेप बताइए, तो शेप कुछ ऐसे होता है। जैसे मान लीजिए उसका बेस कुछ भी, मैंने मान लिया इस तरीके का कोई भी बेस है, और इसको हम ऊपर तक ले गए, और इसे भी हम एक और हमने यहाँ भी एक स्क्वायर टाइप का बना दिया, और यहाँ से हमने स्क्वायर कर दिया, मिला दिया, और ये आपका बन गया एक प्रिज्म। तो क्या सर क्यूबॉइड प्रिज्म हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। क्या आपका क्यूब प्रिज्म हो सकता है? क्यूब भी प्रिज्म हो सकता है। तो इसका मतलब उसका बेस क्या क्या हो सकता है बच्चे? बेस स्क्वायर भी हो सकता है, बेस आपका ट्रायंगल भी हो सकता है, हेक्सागोन भी हो सकता है, और जो प्रिज्म की आकृति होती है वो सीधी की सीधी खड़ी होती है। तो जब भी हम किसी का आयतन निकालते हैं, प्रिज्म का आयतन, तो बेस का क्या निकालना पड़ता है हमको बच्चों? एरिया, और उसके साथ किसका मल्टीप्लाई कर देते हैं? हाइट का। बस पिरामिड में कितना अंतर है? पिरामिड में केवल ये अंतर होता है कि पिरामिड की शेप शंकु के टाइप की होती है, और प्रिज्म की शेप सीधी सीधी खड़ी, सीधी पोजीशन में होती है। तो दोनों में इतना ही डिफरेंस है। प्रिज्म का जब हम लोगों को आयतन निकालना है, तो बेस का क्या निकालना होगा? एरिया, और किसका मल्टीप्लाई कर देंगे? हाइट का। जब पिरामिड का आयतन निकालना होगा, उसमें 1/3 लगाएंगे, और बेस का क्या होगा? एरिया, और उसके साथ किसका मल्टीप्लाई होगा? हाइट का। तो ये आपका आ जाएगा किसका आयतन? पिरामिड का। तो प्रिज्म का आयतन और पिरामिड का आयतन हम लोग ऐसे समझते हैं, पिरामिड के आयतन में 1/3 लग जाएगा। सबके अंदर रहेगा हाइट। दूसरा, अगर आपसे कोई बोलता है कि कर्व इसका जो लेटरल सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया बताइए पिरामिड का, तो आप समझ सकते हो उसके अंदर कितनी सरफेस हो गई। ध्यान से अगर समझें तो इसके अंदर कितनी सरफेस हो गई। एक तो सरफेस ये वाली हो गई, एक सरफेस देखिए इधर भी हो गई, और एक पूरी ये भी होगी, आपने देखा। एक सर ये वाली हो गई, एक ये वाली हो गई, और एक पीछे वाली होगी। जो पीछे साइड होगी वो पूरी एक सरफेस होगी। तो टोटल मिला करके आपका बेस अगर इस पे 4 साइड से बना हुआ है, तो इसकी चारों तरफ सरफेस भी कितनी हो जाएंगी? 4। अगर मान लीजिए यही ट्राइंगल होता, इस तरीके का कोई ट्राइंगल होता, तो हम फिर भी क्या बोलते सर? एक इस पर सरफेस जाएगी, और एक इस वाली साइड पर सरफेस जाएगी, और एक इस वाली साइड पर सरफेस जाएगी। तो इसमें कितनी सरफेस हो जाती? 3। अब टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो ये वाली और इंक्लूड कर लीजिएगा। बात समझ आ रही होगी? नीचे वाली और ऊपर वाली, तो निकल के आ जाता है टोटल सरफेस एरिया। हम लेटरल सरफेस एरिया बोलेंगे तो हमें ये आपको समझना है। लेटरल क्या होता है? ये साइड, इधर की साइड, इधर की साइड। जैसे मान लीजिए ये खड़ा हुआ है कोई, तो आपको देखना है लेटरल क्या है? ये और ये प्लस ये। अब टोटल पूछता है तो ये और ले लीजिएगा, बस बात खत्म। सर पिरामिड की बात करते हैं। सर पिरामिड के कॉन्सेप्ट में क्या होता है बच्चे? पिरामिड का कॉन्सेप्ट होता है, मान लीजिए मैंने कहा एक ट्रायंगल मैं थोड़ा सा बना देता हूं आपके सामने। एक ट्रायंगल से आपको पता चल जाएगा कि सर कैसे पिरामिड होता है। ट्रायंगल एक हमने इस तरीके का बनाया, एक ट्रायंगल बन गया। इसको हमने यहाँ मिला दिया, इसको हमने यहाँ मिला दिया, और इसको हमने यहाँ मिला दिया। दरअसल ये एक एक्चुअली पिरामिड की शेप बन जाएगी। तो यहाँ पे बेस इसका देखिए कितना है, कितना साइड है? 1, 2 और 3। तो हर बेस से कितनी सरफेस बन जाएंगी इसके अंदर मेरे भाई? इसके अंदर हर बेस से एक ये बेस है, एक ये बेस है, और एक ये बेस है। इसमें जो सरफेस बनेंगी वो ट्राइंगल की सरफेस बनेंगी। देख रहे हो ना आप? ये आप देख रहे हो ना, ये एक ट्राइंगल ही तो है। एक सरफेस ये ट्राइंगल, एक्चुअली ये फिगर 3D होता है तो खड़ा खड़ा ऐसा ऐसा होता है, सेम ट्राइंगल। ये भी क्या है? ट्राइंगल है। तो आप देख रहे हो ना, 3 साइड होगी तो कितने ट्राइंगल बन जाएंगे मेरे बच्चे? 3। 3 सरफेस बनेंगी। अगर मान लीजिए 4 होता, जैसे मान लीजिए सपोज मैंने कहा कुछ इस तरीके का है आपका शेप, इस तरीके का, तो हम इसका पिरामिड कैसे बनाएंगे? कुछ इस तरीके का बनेगा मेरे भाई। तो कितनी सरफेस हो गई? 1, 2, 3 और 1, 4। तो इसका मतलब आप समझ जाओगे कि इसमें भी कितनी सरफेस होंगी? 4। लेकिन इसके अंदर क्या है? हाइट कहाँ होगी? बीचों बीच। हाइट निकालने का कॉन्सेप्ट कैसे आता है वो भी मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू बताएंगे। तो हर चीज प्रिज्म और पिरामिड में बस इतना ही अंतर है।
प्रिज्म का अगर आपको आयतन निकालना हो, वॉल्यूम निकालना हो, तो हम लोग क्या बोलेंगे? आधार का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? आधार का क्षेत्रफल। और आधार कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे क्या है दोस्त? वर्ग है। आधार का क्षेत्रफल और क्या कर देंगे? गुना ऊंचाई के साथ, बस हो जाएगा। ये आपका बन जाएगा आयतन। किसका आयतन है ये? प्रिज्म का। इसके बाद सर अगर मैं संपूर्ण पृष्ठ करूं प्रिज्म का तो क्या होगा? तो संपूर्ण पृष्ठ क्या है? तो बेटा आपको पता होना चाहिए पार्श्व पृष्ठ। और क्या होगा? पार्श्व पृष्ठ के बाद होगा आपका ऊपर जो हम लोग यहाँ पे बोलते हैं ये वाला और ये वाला बेस और वर्टेक्स का जो सरफेस एरिया है उसको, तो हम लोग बेस एंड वर्टेक्स जो शीर्ष पे लगा हुआ है उसका एरिया निकाल के हम जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा टोटल संपूर्ण पृष्ठ। इसमें 1/2 वगैरह नहीं लगेगा। इसमें क्या होता है? इसके वॉल्यूम में कुछ नहीं, 1/3 लगता है। और एरिया किसका लेना है? बेस का। तो हम लोग यहाँ बोलेंगे बेस का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल ले लिया। और क्या करना है मेरे भाई? मल्टीप्लाई किसका करना? हाइट का। ये सारी बातें हमने पिछली वीडियो में कवर अप की थी और मैं यहाँ भी आपको करके दिखाऊंगा। तो अब हम बच्चे चलते हैं क्वेश्चन में। हमने बेसिक आपको बता दिया। क्या है क्वेश्चन? एक प्रिज्म का आधार एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। इस प्रिज्म की ऊंचाई कितनी है? 10√3 है। तो प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय। तो देखिए बहुत अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हम फिगर को डिजाइन करते हैं। कुछ इस तरीके का फिगर बनेगा। एक समबाहु त्रिभुज होगा, एक साइड यहाँ चली जाएगी और ये भी एक ट्रायंगल बनेगा। इसे हमने मिला दिया और इसे मिला दिया। थोड़ा फिगर में ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, ओके। अब मेरे पास वो कह क्या रहा आपसे? इसकी जो हाइट है, इसकी जो हाइट है बच्चे, यहाँ से जो हाइट है वो हाइट कितनी है इसकी मेरे भाई? इसकी हाइट है 10√3, ठीक है, 10√3। भुजा कितनी है? ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10। तो 100% ये भी 10 और ये भी 10 ही होगी। अब आप मुझे बताएंगे कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है हमें। अब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक बात समझना है कि जब भी किसी का संपूर्ण पृष्ठ में जब पार्श्व पृष्ठ निकालते हैं, जैसे हम लोग निकालते थे ना बेलन में वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ क्या होता था? आधार का परिमाप और गुणा ऊंचाई, यही तो होता था। तो इसमें आधार का परिमाप निकालिए। पहले तो क्या करेंगे? संपूर्ण पृष्ठ के लिए टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए लेटरल सरफेस एरिया और प्लस बोथ बोथ साइड यानी बेस प्लस वर्टेक्स, दोनों का एरिया आपको निकालना है। तो अब आप समझ में आ गया होगा कि आप जो लेटरल सरफेस निकालेंगे उसे कैसे निकालेंगे? पेरीमीटर इसका निकालो। कितना है पेरीमीटर? तो 10 10 10 टोटल मिला के कितना हो गया मेरे भैया? 30। ठीक है सर, बात समझ आ गई। 30 निकालने के बाद किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं? हाइट के साथ। तो हाइट कितनी है मेरे बच्चे? 10√3। ठीक है सर, यहां तक बात समझ आ गई? ओके, कोई बात नहीं। इसके बाद हमने कहा कि सर प्लस करना पड़ेगा। जी बिल्कुल करना पड़ेगा। अब आप मुझे बता सकते हैं सभी कि जब भी हम किसी भी समबाहु त्रिभुज, ये एक समबाहु त्रिभुज हो गया और एक समबाहु त्रिभुज ये हो गया, तो दोनों समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको पता होगा कि दोनों समबाहु त्रिभुज हैं तो दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा? √3/4 और भुजा कितनी है? 10, तो 10 गुना 10। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि सर ये टोटल मिला के कितना होगा? सर ये टोटल मिला के बात करूं तो 2 से 2 खत्म हुआ, 2 से ये 5 बार गया, 50 और ये 300, तो भैया 350√3 ये आएगा आपका टोटल सरफेस एरिया। बात समझ आ गई होगी उम्मीद करते हैं। टोटल सरफेस एरिया में इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल लेना है और इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल आपको लेना है। आसान सवाल था। प्रिज्म और पिरामिड में हमारे बहुत अच्छे डीप कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन भी बनते हैं, वो हम सारे के सारे आपको एक एक करके बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका बी। तो बच्चों समझ आ गया होगा आपको टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा कि जब भी किसी पार्श्व पृष्ठ का निकालना है तो आपको क्या निकालना होगा? सबसे पहले पेरीमीटर, और पेरीमीटर को किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे? हाइट के साथ। ओके गुड। अगला सवाल देखते हैं। एक प्रिज्म का आधार एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, आधार क्या है?
समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं क्या है, 9 12 15 है, ठीक है। प्रिज्म का आयतन कितना है, 648 है। इस प्रिज्म की ऊंचाई क्या होगी? अच्छा, आयतन जब भी बात करते हैं, आयतन का फॉर्मूला हमने क्या सिखाया था आपको सभी को? आयतन बराबर क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? आधार का क्षेत्रफल, और गुना क्या होगा, ऊंचाई। यही तो था आयतन। बिल्कुल सर, ये आपने सिखाया था हमें, एरिया ऑफ बेस सिखाया था आपको, कोई बात नहीं। अब मेरे पास जो आधार है वो क्या है, 9 12 15। इसका मतलब ये एक ट्रिपलेट बैठ गया। कौन सा ट्रिपलेट है, कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल, यानी समकोण त्रिभुज है। तो आप डायरेक्ट यहां से समझ गए कि सर जब भी कोई समकोण त्रिभुज होता है तो उसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं? उसका क्षेत्रफल आराम से हम लोग निकाल लेंगे। कैसे? देखिए, ये हो गया 648 बराबर, आधार का क्षेत्रफल जब भी निकालना है और त्रिभुज है अगर, तो 1/2 9 इंटू 12, और ऊंचाई के साथ हम h का मल्टीप्लाई भी करते हैं। हो गया सर। क्या हम इसको काट सकते हैं? जी, 6 बार कट गया। इसे भी काट दीजिए, तो कितना हुआ बच्चे, कितना हुआ आप बताएंगे हमें? तो ये सर हुआ, 6 से काटेंगे तो 6 8 48 और 9, तो h की वैल्यू मैं समझता हूं 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो अब आपकी वैल्यू बच्चे h की कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर। तो आप इसमें देखना है कि कभी कभी ये जो है 9 12 15, ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेट बन जाता है। ट्रिपलेट बैठ गया, और ट्रिपलेट बैठ गया तो राइट एंगल का 1 सेकंड में आपको एरिया निकालना हमने पिछली वीडियो में सिखाया था। अगला सवाल देखते हैं। ऊंचाई 10 सेंटीमीटर के एक ठोस प्रिज्म का आधार एक वर्ग है, इसका आयतन 160 घन सेंटीमीटर है। तो प्रिज्म की कुल सतह का क्षेत्रफल, तो पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है टोटल सरफेस एरिया। तो आप मुझे बताएंगे कि अगर वॉल्यूम 160 है तो हम आराम से इसकी हाइट जज कर लेंगे। कैसे? आपसे कहा है, हाँ, वर्ग है, ए निकाल लेंगे। देखिए, ऊंचाई तो दे दी है, आधार वर्ग है, तो आधार में मैं वर्ग है तो भुजा मान ले रहा हूं मैं ए। तो ए स्क्वायर यानी आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, इसकी वैल्यू दे दी है हमें 160। समझ आ गई बात? अब मैं यहाँ 0 से 0 जैसे ही क्लोज किया तो भैया ए का वैल्यू आ गया हमारे पास 4। मतलब सर क्या ये आया, ये आई आपकी बेटा साइड। कहने का मकसद, अगर मैं कोई भी प्रिज्म ऐसे करके बनाऊं और यहाँ पे हम इसको इस तरीके का कोई भी हम प्रिज्म को फॉर्म करूं, तो आप समझ पाएंगे कि सर ये जो है प्रिज्म, इसको हमें अगर बनाना हो सिंपली, तो आप देखेंगे ये आपकी 4 होगी, ये आपकी 4 होगी, ये आपकी 4 होगी, सारी 4 होगी। हाइट आपको दे दी है, कोई बात नहीं। तो हमें निकालना है इसका टोटल सरफेस एरिया। हमें केवल टोटल सरफेस एरिया से मतलब है, तो हम नीचे वाला घेरा, नीचे वाला क्या लेंगे, घेरा। जो घेरा कितने का है, घेरा मतलब परिमाप। परिमाप क्या होता है, 4a। तो परिमाप के साथ किसका मल्टीप्लाई करते हैं, हाइट का। तो क्या आ जाता है, पारस्व पृष्ठ। ऊपर का भी ए स्क्वायर, नीचे का भी ए स्क्वायर, आसान भाषा में आ जाएगा। तो करिए जरा, परिमाप कितना होता है सर, 4a। ठीक है, 4a की जगह क्या रखना है, 4। हाइट का कितना मल्टीप्लाई करना है सर, 10 का कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसके बाद सर ए स्क्वायर ऊपर और ए स्क्वायर नीचे, तो कितना हो गया, 2a स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना हुआ बच्चे, 4 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे हमने कहा कि सर ये 160 है, और इसे मैंने कहा कि ये कितना है, 116। तो दोनों को मिलाया कितना आ गया, 176। एकदम सिंपल था। इसको मैं क्या लिख सकते थे बेटा, पेरीमीटर है और क्या है, हाइट। तो क्या आ जाएगा आपका, पारस्व पृष्ठ आ जाएगा, यानी लेटरल सरफेस एरिया आ जाएगा। पेरीमीटर इंटू हाइट, ठीक है, ये होता है आपका लेटरल सरफेस एरिया। ऊपर की सरफेस नीचे की सरफेस दोनों को और जोड़ दो, टोटल सरफेस एरिया। कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। आगे की बात करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक लंब प्रिज्म आधार एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है। यदि पारस्व पृष्ठ, देख रहे हो ना,
पारस्व पृष्ठीय मतलब क्षेत्रफल कह रहा है, लेटरल सरफेस एरिया 120 है, तो प्रिज्म का आयतन बताइए। अच्छा सर, आपको पता है कि पारस्व पृष्ठ से आपको एक चीज समझ में आती है कि पेरीमीटर इनटू हाइट। तो जब आपका समबाहु त्रिभुज है तो उसका पेरीमीटर कितना होगा सर? अगर भुजा 4 है तो उसका पेरीमीटर कितना होगा? तो अब हम ऐसे कह सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ बेस, लिख दे रहा हूं आपको, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट बराबर क्या होता है? क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया। समझ में आ गया होगा। अब मैंने कहा कि सर समबाहु त्रिभुज का भुजा 4 है तो पेरीमीटर कितना हो गया सर? पेरीमीटर हो गया 12, हाइट हो गई h, इसको हमने 120 दे दिया नाम, 12 से 12 क्लोज हुआ बच्चे, h की वैल्यू आ गई 10, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। ठीक है सर, आयतन ही चाहिए तो कोई बात नहीं, आयतन चाहिए तो आपको क्या करना था? वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? आयतन निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है सबको। आयतन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे मेरे बच्चे? एरिया ऑफ बेस, क्या होता है फॉर्मूला? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, बस हो गया। जैसे ही हम बोलेंगे एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट तो आप क्या लगाएंगे सर? एरिया कितना है इसका? एरिया आपका होगा 4, अगर भुजा है बेस की तो आपका हो जाएगा 16, और हाइट कितनी हो जाएगी सर? 10। ओके, अच्छा क्या पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है? वॉल्यूम पूछ रहा है। अच्छा ओके ओके ओके, समबाहु त्रिभुज था, ठीक है ठीक है ठीक है, समबाहु त्रिभुज था तो हमने क्या करना है? समबाहु त्रिभुज √3/4 और भुजा कितनी है? 4 का स्क्वायर, और हाइट कितनी है मेरे दोस्त? हाइट आपकी है बच्चे 10, आपने अभी निकाल के रखी है। 1 4 से 4 तो आंसर आएगा 40√3। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, बस बेसिक सवाल था, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, ओके। एक लंब प्रिज्म का आधार एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 16 30, तो आपको इसमें 8 15 17 दिख गया है। देखो यहां से 8 15 17 दिख गया, यही दिख गया, एरिया आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। इसकी ऊंचाई 32 है, पारस्व पृष्ठ का क्षेत्रफल चाहिए, और आपको क्या चाहिए दोस्त? आयतन भी चाहिए। तो मेरे भाई पारस्व पृष्ठ आपको एकदम आसानी से आ जाएगा। कैसे निकालते हैं पारस्व पृष्ठ? यानी लेटरल सरफेस एरिया को सारी भुजाएं जोड़ दीजिए, पेरीमीटर तो कितना हुआ? लेटरल सरफेस एरिया कैसे आएगा? टोटल भुजाओं का ऐड कीजिए, तो आपको मिला कितना बेटा? 74, और 74 6 ओ सॉरी 64 प्लस 6 70 प्लस 10 यानी 80। सर 80 मिल गया, ठीक है सर, बिल्कुल सर 80। सर हाइट भी है, हाँ जी हाइट है, कितनी है? 32 है, ओके। अब बताइए अगर 32 हाइट है तो यहाँ से आप लोग बोलेंगे 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 2460 आंसर आ गया। ओ सॉरी, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 1 25, 2560। एक दो ऑप्शन में है भाई साहब, आप ऑप्शन से नहीं क्लिक कर सकते हो। जैसे ही 2560 आया तो इसके दो ऑप्शन में है, तो आप इसे नहीं क्लिक कर सकते हैं। फिर क्या करना है सर? अब हमें क्या और निकालना है? हमें निकालना है इसका क्या? आयतन। आयतन के लिए जो फॉर्मूला है, वॉल्यूम के लिए क्या करते थे? एरिया ऑफ बेस। तो बेस भाई ट्रायंगल है, और कौन सा ट्रायंगल है ये आपका कोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का एरिया कैसे निकालते हैं? 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 16 और गुणा 15। तो मैं आपसे कहता हूं कि 16 गुणा 15 करके हमें ये निकालना होगा, आधा हो जाता है, ठीक है। तो 16 मल्टीप्लाई बाई 30, और इसके बाद हमारे पास जो 34 यानी 32 क्या है दोस्त? हाइट, क्योंकि आपको पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो इसे आप उड़ा दीजिए, 16 का स्क्वायर सभी को पता है 256, और यहाँ गुना करना है किसका मेरे बच्चे? 30 का। तो 0 और 25 तिया 75 और 6 तिया 18, 768, यानी आपको मिला आंसर कितना मेरे भाई? ऑप्शन नंबर डी। किसमें पूछा है? सीजीएल मेंस के सवाल में आपको पूछा हुआ है, इसमें 22 के अंदर, तो इसमें घबराने की बात नहीं है, क्वेश्चन आसान था। ओके, एक प्रिज्म का आधार 5 सेंटीमीटर का एक नियमित षटभुज है। षटभुज समझते हैं ना? षटभुज का एरिया हमने सिखाया था कि जब षटभुज का एरिया निकालना हो तो 6√3/4 ए स्क्वायर होता है। जब भी हम षटभुज की बात करते हैं तो उसका एरिया क्या होता है? 6 × √3/4 भुजा का स्क्वायर।
अच्छा सर, ये भी बात हमने सीखी है। हाँ, पिछली क्लास में मैंने सिखाया था आपको। ऊंचाई आपको दे दिया है मैंने 12√3 सर, आयतन भी तो चाहिए। और भुजा कितनी है 5, तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या था, बेस का एरिया यानी 6√3/4 मल्टीप्लाई बाई 5 का स्क्वायर। ऊंचाई कितनी है सर 12√3। अच्छा सर, काटना पीटना शुरू करो। इसे इसे मैंने काटा, तो आपने कहा कि सर अगर इसे मैंने काटा तो 25 छक्का कितना हुआ 150, ठीक है। 150 गुणा 3 कितना हो जाएगा 450। और अगर आपको 450 का 3 गुना करना हो तो आंसर आएगा 1350। करके देख लेना, देखो ना ध्यान से। 5 का स्क्वायर 25, और 25 6 150, और 150 तिया यानी 45, 450, और √3 मिला के कितना हो गया 3। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा मेरे भाई 1350। इस सवाल में कुछ था नहीं, बस आप समझते चलिएगा चीजों को। एक लंब प्रिज्म आधार अब ये दे दिया समलंब है, जिसकी समानांतर भुजाएं 11 सेंटीमीटर और कितनी है मेरे भाई 15 सेंटीमीटर है। अच्छा, तो आप मुझे बताइए, अगर मैं समलंब चतुर्भुज की बात करते थे तो उसमें क्या होता था, उसका सबसे पहले एरिया हम सिखा देते हैं। तो समलंब चतुर्भुज कुछ ये शेप होती थी, छोटी सी ये शेप मान लीजिए। इसे ए माना, इसे बी माना, तो ये इसकी हाइट होती थी। इसका एरिया आराम से आ जाता था 1/2 ए प्लस बी इंटू क्या होता था हाइट, बस हो गया, यही तो था। इसके बाद हमने कहा उनके बीच की दूरी भी दी गई है और 11 15 है, तो हम एक झटके में इसका एरिया निकाल लेंगे। और वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, आपको केवल क्या पूछ रहा है, ऊंचाई तो पूछ रहा है। तो वॉल्यूम हम आपको दिया हुआ है, तो V बराबर आप लिख देंगे। जरा इसका एरिया निकाल दीजिएगा, तो 11 और 15 कितना हुआ सर 26 हुआ, ठीक है। 26 को मैंने आधा कर दिया 13, और 13 गुना 9 117। तो एरिया आ गया मेरे बच्चे 117। तो एरिया अगर 117 आ गया है तो हम समझ जाएंगे सर कि अगर इसका एरिया 117 आ गया है, एरिया अगर इसका 117 आ गया है तो हम डायरेक्ट इसका एरिया लिख दे रहे हैं, ठीक है। आपके लिए हम एरिया लिख दे रहे हैं, ठीक है, ओके। इसका हम एरिया लिख दे रहे हैं कितना 117, ठीक है, ओके। अब कह रहा है कि इसके बीच की दूरी भी, हाँ मैंने कर ही लिया है, कोई इशू नहीं है। प्रिज्म का आयतन चाहिए, तो आपको पता है ना वॉल्यूम निकालने के लिए क्या होता है एरिया इनटू हाइट। तो 117 गुना हाइट बराबर हम लोग क्या कहेंगे 173.6। इसे सर काटना है, इसे काटना है, तो इसे काटने के लिए हम लोग क्या करें, इसको नीचे भेज देंगे और इसे काटना शुरू करो। तो 9 से ही काट दीजिएगा पहले तो 9 से काटा हमने कितनी बार जाएगा 9 एकम 9, 9 और 8 17 हो गया, 9 9 81, कितना बचा 2, 9 दूनी 18, 9 चौको 36, यहाँ पे 13 बार कट गया। सर 13 से काटो, 13 एकम 13, कितना बचा सर 6 62, 13 4 52, 13 8 104। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है बेटा, ठीक है। और भी इसका कोई तरीका आपको समझ में आता है तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि सर 117 से काटना था, लास्ट में यूनिट डिजिट कितना है 6 है, तो 7 का जब तक 8 बार नहीं जाएगा तब तक यूनिट डिजिट नहीं आएगा। देखिए 6 में भी 42 आएगा, 2 में भी 14, इसका मतलब डायरेक्ट भी यूनिट डिजिट से भी आप काट सकते थे। कैसे, 8 गुना है तो 8 7 56 मिल जाएगा। ऑप्शन डायरेक्ट, आपको जरूरी नहीं थी कि आप ऐसे ही काटें, आप थोड़ा सा सेंस भी आप इसमें लगा सकते हो। एक लंब प्रिज्म का आधार एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 20 21 29 है। फिर देखिए आप लोग 20 21 29 का मतलब समझ में आता है ना आपको, कि जैसे ही उसने कहा कि ना 20 21 29 है, इसका मतलब उसका जो बेस है वो क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया। अब वो कहता है कि हाँ इसमें वो बोल दिया है कि आयतन भी दे रहा हूं मैं आपको, पारस्व पृष्ठ चाहिए। तो दोस्त कुछ नहीं है, पारस्व पृष्ठ के लिए केवल मैंने कहा ऊपर का और नीचे का छोड़ दो। तो फिर क्या से निकलता है, चारों तरफ का घेरा निकाल लो, जैसे कमरे का निकालते हैं। कमरे की जो 4 दीवारें निकालते हैं वैसे ही निकलेगा। कमरे का जो नीचे का पेरीमीटर और हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, कुछ नहीं है। सबसे पहले तो हाइट का चैलेंज हो गया, ठीक है सर।
हाइट कैसे निकालते? एरिया बेस का कितना होगा, इसका आप डायरेक्ट में इसको हाफ कर दे रहा हूँ, ये ट्राइंगल बन रहा है तो इसको हाफ कर दे रहा हूँ, 20 गुना 21 यानी 210, यानी क्योंकि आधा कर देंगे तो 210 हो गया और हाइट हमने यहाँ लिख ली। अब मैं इसको 7560 के बराबर कर देता हूँ, इसे काट लीजिएगा। सर कितने से काटूं? काटो बेटा आराम से, 21 से काटो। 21 दिया कितना हो गया बेटा? 63। ठीक है, कितना बचा? 7 5 12। ठीक है, तो 21 6 126, एच की वैल्यू 36 आ गई, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है अब ये काटना पीटना आप डायरेक्ट भी एजम्पशन भी लगा सकते हो। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए अगर आपको स्पीड में ही काटना था तो कितना आसान था, देखना ध्यान से। 210 लिखा हमने, ठीक है सर, एच लिखा हमने, इसके बाद क्या लिखा? 56। ये तो आपको पता ही है यहां से 0 से कट रहा है। अब मुझे बताइए कि अगर हमें इसके अंदर 6 लाना है तो पक्का है 6 का मल्टीपल होगा ही होगा। यहाँ 3 है, तो 3 है तो 100% ये कितने गुना जाएगा? तो 3 दूनी 6, कम से कम 3 गुना लिखना पड़ेगा इसका, कम से कम 3 गुना, इसका 6 गुना, तो टोटल एच की वैल्यू डायरेक्ट हम लोग 36 भी लिख सकते हैं। लेकिन कभी कभी आपको जल्दबाजी गड़बड़ कर सकती है, इसलिए आराम से चलिए, कोई इशू नहीं है। आयतन हो गया सर, ठीक है, हाइट भी आ गई, पेरीमीटर निकाल दो। 20 और 21 29 कितना हुआ सर? 30 और 20 50 20 70। 70 का मल्टीप्लाई किसके साथ करना है बच्चे? 70 का मल्टीप्लाई आपको हाइट के साथ करना है। सर कितना होगा? 210 और 42 कितना होगा मेरे भाई? 252। कैसे किया? 70 जीरो तो आना ही था, 7 21 210 और 7 6 42 जोड़ दीजिए, हो गया 210 और 42, आपको पता है 252 होता है। तो इस तरह के हम डायरेक्ट आंसर को निकाल सकते हैं। यदि आपके पास एक नियमित पंचभुजीय पेंटागोनल प्रिज्म है और आप इसे इसके आधारों के समानांतर काटते हैं, यार आधारों के समांतर काटेंगे तो पेंटागोन रहेगा, उसमें कुछ भी बदलाव नहीं होगा, ऑप्शन डी ही करेक्ट है। ठीक है, ये आपका यूपी पुलिस में शायद आया था, हाँ यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम में आया था 2024 में, सिंपल सवाल था। अगला सवाल, अब मेरे प्यारे बच्चे होता है पिरामिड सहित शुरू। पिरामिड थोड़ा सा खतरनाक टॉपिक है, बस इसकी बात को थोड़ा सा समझना जरूरी है। एक बार समझते हैं पिरामिड को। ये है, जैसे मान लीजिए एक शेप है, इसके अंदर एक ट्रायंगल ऐसा बना होगा आपका, एक ट्रायंगल है, एक इसका यहाँ पे हमारा, ये तो आपका ट्रायंगल बेस्ड हो गया। इसमें सर हाइट जो होती है, हाइट का बड़ा तगड़ा कंसेप्ट होता है। देखिए ध्यान से, इसका ये मिड पॉइंट है, इसकी यहां से हम लोग हाइट डालते हैं, बीचों बीच, बीचों बीच आके पड़ती है, और ये अगर साइड पे पड़ रही है तो यहीं से हम लोग एक हाइट, एक जो है इसका स्लांट हाइट लेते हैं। और स्लांट हाइट और स्लांट जो है, आपको एक बोलते हैं हम लोग तिर्यक कोण, एक होती है तिर्यक ऊंचाई। तो जो तिर्यक ऊंचाई है वो त्रिभुज की जो भुजा है उस पे बीचों बीच आके पड़ती है, तिर्यक ऊंचाई। और एक होती है तिर्यक कोण, ये होती है किनारा एकदम, ये है आपकी तिर्यक कोण। समझ गए मेरी बात को? अगर आपको तिर्यक ऊंचाई निकालना है तो आप समझ लीजिएगा कि एक ट्रायंगल है ना, ये शेप इसकी, इसके बीचों बीच आके पड़ती है, और ये जो होती है, ये हाइट जो है, ये डिस्टेंस जो है, इसके सेंट्रॉइड से ये डिस्टेंस होती है। यहाँ पे होता है बीचों बीच सेंट्रॉइड, और ये डिस्टेंस यहाँ से हम लोग लेते हैं, और ये जो आपका होता है, ये आपका होता है मेरे भाई हाइट। ये वाला पार्ट आपका हाइट होता है। ये हाइट हमेशा 90 डिग्री पे गिरती है, तो ये डिस्टेंस पता हो और ये इसकी तिर्यक कोण पता हो, तिर्यक ऊंचाई पता हो, तो हम लोग आराम से इसकी हाइट को जज कर लेते हैं। अच्छा सर ये भी बात है, हाँ बिल्कुल बात यही है। अब मैंने कहा कि सर तिर्यक कोण अगर है तो क्या करें? अगर मेरे पास ये तिर्यक कोण है और ये वाली साइड पता है क्योंकि बीचों बीच आके गिर रहा है, तो क्या हम ये पता कर लेंगे? हाँ जी, तिर्यक ऊंचाई आराम से पता हो जाएगी। मतलब ये है इसकी तिर्यक कोण, ध्यान से समझना, ये इसकी हम लोग बोलेंगे तिर्यक कोण, इसको बोलते हैं स्लांट कोण, और इसे मैं क्या बोल देंगे? ये है इसकी स्लांट हाइट। सर स्लांट हाइट क्या हम लोग त्रिभुज की ऊंचाई बोल सकते हैं? जी, यही होती है हाइट ऑफ सरफेस। किसका सरफेस? एक ट्रायंगल का जो सरफेस बन रहा है, इसी सरफेस की क्या होती है? हाइट भी होती है।
अच्छा, इसका मतलब सर अगर ये हाइट है तो इसका क्षेत्रफल भी इसी ही आएगा। बिल्कुल सर, कैसे आएगा? 1/2 बेस, पूरा बेस इंटू हाइट। कौन सी वाली हाइट? तिर्यक ऊंचाई को हाइट मानते हैं। ये बच्चा बात समझना बहुत जरूरी है। सर ऐसे कितने ट्रायंगल हैं सर? एक ये है, एक ये है, सबका एरिया निकालना हो तो एक त्रिभुज का एरिया क्या होगा? स्लांट हाइट सबकी सेम होगी, इधर से इसकी भी सबकी सेम होगी। तो 1/2 बेस लिया और ये वाली स्लांट हाइट ले ली, जिसको हम लोग बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। सर एक त्रिभुज है, कितने? 3 त्रिभुज हैं, तो एक त्रिभुज का एरिया क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। सर 3 त्रिभुज का क्या होगा भैया? 3 का गुणा कर दो। नहीं नहीं सर, अगर मान लीजिए वर्ग हुआ तो क्या करेंगे भाई साहब? वर्ग होगा तो उसमें 4 त्रिभुज बनेंगे। तो आपको क्या करना है? 4 त्रिभुज बनेंगे तो चारों त्रिभुज का एरिया निकाल लेंगे। तो वो क्या बन जाएगा? पारस्व पृष्ठ यानी लेटरल सरफेस एरिया बन जाएगा। और अगर हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया तो आप लोग क्या करोगे? टोटल सरफेस एरिया में बेस का भी एरिया आपको जोड़ना पड़ेगा। तो मैं समझता हूं इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। क्या है क्वेश्चन आपका, वो देखिए। क्वेश्चन आपका क्या है उसे हम देखते हैं जरा। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन से आपको समझ में और बेहतर चीजें आ जाएंगी। ओके, एक लंब पिरामिड है, इसका आधार एक समबाहु त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल, ओके, जिसका क्षेत्रफल इतना वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है सर, ओके। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है तो यार इसमें तो आपको डाउट होना ही नहीं चाहिए। अगर आपने पढ़ा है तो आपको याद आना चाहिए 3/4 भुजा का स्क्वायर कितना होता है? 16√3। √3 से √3 क्लोज हो गया, ए स्क्वायर कितना आ गया मेरे बच्चे? 64। तो ए की वैल्यू आ जाएगी 8। ठीक है, ओके। इसके बाद कहता है इसका एक पारस्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है। बिल्कुल सर, बात समझ में आ गई। एक पारस्व पृष्ठ है, उसका क्षेत्रफल कितना है? 30। तो कहने का मतलब इसका एक त्रिभुज है। इसका क्या है? इसका एक त्रिभुज है, उसकी आ गई भैया। ठीक है सर, बिल्कुल आपकी बात सहमत हूं मैं। तो एक त्रिभुज है तो इसके पता है क्या आ जाएगा? भुजा आ गई आपके पास, त्रिभुज भी एक साइड का है तो बेस इंटू हाइट लगा देंगे, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बिल्कुल सर, एक पारस्व पृष्ठ है, जैसे मैं आपसे कहूं, अगर मैं इसको थोड़ा सा फॉर्म कर दूं, ये मान लीजिए ये 8 है, ये भी 8 है और ये भी 8 है। इसको मैंने यहाँ जोड़ दिया, इसको मैंने यहाँ जोड़ दिया और इसको मैंने यहाँ जोड़ दिया। ठीक है सर, अब मेरे को चाहिए सर हाइट। तो अब उसने ये कह दिया कि एक त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल मैं आपको दे रहा हूं। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल है तो इसका मतलब क्या होता है? बेस तो आपको पता ही है, आपको मिल जाएगी मेरे भाई स्लांट हाइट। कौन सी हाइट मिल जाएगी मेरे बच्चे? स्लांट हाइट मिल जाएगी। तो आप कहेंगे सर 1/2 बेस कितना? 8 और स्लांट हाइट एल लिखेंगे इसको, इसकी वैल्यू आपको दे देगा कितनी? 30। ठीक है, 2 से 4 बार गया, अब आपके पास जो वैल्यू आ गई वो सर 15/2 आ गई। बिल्कुल सर, इसमें हमें कोई डाउट नहीं है सर, ये हमारी वैल्यू 15/2 आ गई। अब मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है सर, तो अब मैंने जैसे ही निकाला ये वाली हाइट, अब हमारे पास अगला जो बात आता है, चाहिए क्या? इसकी ऊंचाई चाहिए। और ऊंचाई मैंने कहा कहां से लेते हैं? ऊंचाई हमेशा हम लोग लेते हैं बीचों बीच से। कहां आके पड़ेगी? यहाँ पे आके पड़ेगी। और ये इसका क्या होता है? सेंट्रोइड। अब सेंट्रोइड से जब भी किसी लाइन की डिस्टेंस निकालते हैं, इसकी ये वाली जो लाइन की डिस्टेंस है ये कैसे निकालते हैं? तो आप समझते होंगे कि जब भी हम किसी भी जो अंतः केंद्र होता है उसकी त्रिज्या, जो अंतःवृत्त बना होता है उसकी त्रिज्या कितनी होती है? a/√2। या फिर हम ये कह दें कि सर त्रिभुज की हाइट का 2:1 में बांट दीजिए। इस त्रिभुज की हाइट निकाल दो और 2:1 में बांट दीजिए, या तो हम ये कह दें। नहीं तो अगर आपने कभी देखा होगा तो आपको याद आ जाएगा a/2√3 होता है गुरुजी। अच्छा सर, इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 4√3। सर अब मेरे पास एकदम क्लियर खाका मिल गया कि ये जो वैल्यू है वो कितनी है? 4/√3।
अब हम आराम से इसमें क्या लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम। स्लांट हाइट हमको 15/2 दिया है, ये हमें पूछ रहा है और इसका वैल्यू हमको दे दिया है। तो लंब निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हाइट निकालने के लिए आपको स्लांट का स्क्वायर कितना हुआ सर, 225/4। ठीक है सर, बिल्कुल सर। माइनस क्या करना पड़ेगा मेरे बच्चे, 16/3। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है सर। अब मैं इसको कहता हूं कि सर इसको सिंपलीफाई तो करना है, तो कर लीजिए। तो कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 675, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये हो जाएगा मेरे भाई 64/12। तो अब आप इसको आराम से घटा दीजिए, आंसर आएगा 611/12। और किसके अंदर, अंडर रूट के अंदर। तो भाई साहब क्या क्या चीज इसमें आपने देखी, इसमें जो ये वाली डिस्टेंस थी ना, जैसे एक त्रिभुज होता था, कभी भी समबाहु त्रिभुज होता था तो उसमें एक हाइट होती थी, और ये वाली जो डिस्टेंस होती थी वो कितनी पूरी, तो आपसे पूछता था तो ये आपको रेडियस, जब ये वाला सर्कल कभी पड़ा होगा तो ये रेडियस कितनी हम लोग निकाल देते, पूरा त्रिभुज की भुजा और 2√3। सर अगर ये वाली हमसे कोई पूछता था तो ऐसे कैसे निकालते थे सर, a/√3। दोनों को जोड़ोगे तो ये आ जाता था कितना, √3/2 करके आ जाता था। ये बातें आपने पहले करी थी, ठीक है। √3/2 क्लियर है ना। इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसमें बेसिक बातें बहुत जरूरी हैं, आपको आनी चाहिए, नहीं तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। खैर, अगला सवाल होता है, एक लंब पिरामिड का आयतन कितना है मेरे बच्चे, 45√3 घन सेंटीमीटर है। इसके आधार का एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जिसकी भुजा कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। इस पिरामिड की ऊंचाई बताइए, ठीक है। समबाहु त्रिभुज है और इसकी भुजा भी दे दी है, भाई साहब कुछ नहीं है इसमें। आधार का समबाहु भाई सीधी सी बात है, अगर आपसे कोई ऊंचाई पूछता है तो एक ही तो कहानी है इसके अंदर, 1/3 लाओ और आधार का क्षेत्रफल लाओ। तो आधार का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा √3 स्क्वायर करते हैं तो आधा इंटू आधा यानी √3, हम लोग ऐसे बोल देंगे सर 3 × 3 √3। बिल्कुल सर, कोई बात नहीं, हो गया। 3 से 3 हमने क्लोज भी कर दिया और हाइट का मल्टीप्लाई कर दिया, 45√3, √3 से √3 उठा दिया, 15×3 = 45। हाट आराम से हाइट को निकाल लेंगे, ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। तो बच्चे हम उम्मीद करते हैं हमारी बातें आपको समझ आ रही होंगी, लेकिन मेरे भाई पहले क्या करना है, इसको कंसेप्चुअल बातों को थोड़ा सोचना भी है बैठ के आपको कैसे, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक लंब पिरामिड, ये भी देखो सीजीएल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, देख रहे हो ना, मेंस में आया हुआ है, तो हलवा तो नहीं होगा, थोड़ा सा ढंग का ही है। तो क्या करते हैं, लंब पिरामिड है, उसका आधार दे दिया है, भुजा आधार इतने भुजा वाला एक वर्ग है, इसकी प्रत्येक तिर्यक कोर दे दी है। ओहो हो, क्या दे दी है आपको, तिर्यक कोर दे दी है। और पिरामिड का आयतन, बच्चा जब तक आपका हाइट नहीं आएगा तब तक आयतन आप नहीं निकाल पाएंगे। तो क्या क्या दिया वो मैं आपको थोड़ा फिगर के माध्यम से समझाता हूं। ये है आपका एक वर्ग, इसे मैंने बना दिया एक पिरामिड, ठीक है सर, बना दीजिए, ओके। ये बन गया मेरे भाई पिरामिड। इसकी जो पिरामिड का आधार है वो 8√2 वर्ग वाला एक सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है, ठीक है सर, कोई बात नहीं, वर्ग है। तिर्यक कोण, अच्छा यहां से इसकी जो मैं क्या डाल दूंगा सर, यहां से मैं डाल दूंगा इसकी हाइट। अच्छा ये भी बात है, बिल्कुल। मामला ये हुआ कि जो अब ये तिर्यक कोण है तो यहां से एक आपको क्या डालना पड़ेगा मेरे भाई, आपको डालना पड़ेगा एक डायगोनल, ऐसे करके डालना पड़ेगा। और इस डायगोनल पे क्या पड़ जाएगी इसकी, क्या पड़ जाएगी मेरे भाई, हाइट। इसके डायगोनल पे हाइट में डाल रहा हूं मैं, थोड़ा सा इसको दोबारा से कर रहा हूं। पहले हम डायगोनल डाल रहे हैं, इसको डायगोनल डाल दीजिए, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ओके। यहां से हम एक डायगोनल इसका डाल दे रहे हैं, ठीक है सर। अब जैसे ही हमने इस पे एक हाइट डाली तो कहां पे आके पड़ेगी इसकी हाइट, देखो मेरे भाई हाइट आके इसकी पड़ेगी, हम बीचों बीच यहाँ पे करीब यहाँ पे आके पड़ेगी। और इस हाइट से हम लोग क्या निकालेंगे, इसका, जैसे मान लो थोड़ा सा फिगर मतलब टेढ़ा हुआ है,
तो मैं थोड़ा सा इसको टेढ़ा करके और यहाँ पे आके हाइट पड़ेगी। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। थोड़ा सा हम इसको इधर बढ़ा दे रहे हैं ऐसे, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा हम इसको मैं हटा दे रहा हूँ और बेहतर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए एक बार हम पूरा इसको मिटा के दोबारा बनाते हैं, तब बात समझ में आएगी, ठीक है। इस तरीके का आपको एक, मान लीजिए, वर्ग है और यहां से आप, अब बात पकड़ में आ जाएगी। ये हो गया। अब आपको मैंने यहां से क्या डाल दिया मेरे भाई, यहां से मैंने डाला एक डायगोनल। अब इसकी जो हाइट आके पड़ेगी मेरे बच्चे, वो हाइट पड़ेगी यहाँ पे आके, पड़ गई। और यहां से जो हम लोग ये लेंगे, ये होगी आपकी क्या, तिर्यक ऊंचाई। ठीक है सर। अब यहां से जो ये हाइट आके पड़ी, ये 90 डिग्री बन गया और ये बीचों बीच से आपको उठाना है, ठीक है सर। अब आपको तिर्यक कोण जो दिया है वो मेरे भाई कितना दिया है, 10, ठीक है सर, बात समझ में आती है, 10 हो गया। सर ये इसका जब आधार ये 8√2 है, तो डायगोनल आपने नहीं पढ़ा है, a√2 होता है। तो ये सर कितना हो गया, ये 16 हो गया, तो ये भी 8 और ये भी 8। तो एक ट्रिपलेट बैठ गया। ये 90 डिग्री होता है, 6, 8 और 10 बैठ गया। कोई बात नहीं, बैठ गया, सिंपल था, बैठना ही था। तो 6, 8, 10 ये आपकी क्या हो गई, तिर्यक कोण है। इससे भी देखो हाइट निकाल सकते, लेकिन डायगोनल पे काम होगा। इसको ध्यान रखना है, ये बात डायगोनल पे बनेगी। अब मैंने कहा सर कि अब मुझे निकालना है क्या, आयतन। आयतन क्या, बेस का एरिया। सर एरिया कितना हुआ, भुजा का स्क्वायर, 8 8 64 दूनी 128, और मल्टीप्लाई किसके साथ करना था, 1/3 भी लेना है। मल्टीप्लाई किसके साथ करना है सर, मल्टीप्लाई 6 के साथ करना है। इसे से हमने उड़ाया, 3 दूनी 6, 256 आंसर आएगा। सिंपल, मेंस का सवाल था, टफ नहीं था, बस कंसेप्ट यहाँ पे थोड़ा सा बैठाना था आपको। ये वाली चीज कहाँ पे, डायगोनल के माध्यम से लेना पड़ेगा। हाँ सर, अगर डायगोनल नहीं लेते तो फिर यहां से लेते, स्लांट हाइट लेते, और ये क्या भुजा होती, ये साइड की आधी हो जाती। ये समझना है, चीजें धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी आपको जब आप मंथन करेंगे बैठ के। तब 8 सेंटीमीटर वाले, 8 सेंटीमीटर वाले भैया क्या है, भुजा वाले वर्गाकार आधार वाले एक सम पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 208 है, ठीक है सर। सम पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 208 सेंटीमीटर स्क्वायर है। पिरामिड की तिर्यक ऊंचाई बताइए, तिर्यक ऊंचाई वही पूछ रहा, स्लांट हाइट। अच्छा सर, ठीक है, कोई बात नहीं, स्लांट हाइट पूछ रहा है तो सवाल तो आ गया समझ में कैसे, कि सर अगर संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है तो आप बताइए कि वर्गाकार है, कितने संपूर्ण पृष्ठ होंगे इसमें, 4 गुना 4 गुना कितने ट्रायंगल होंगे, 1/2। बेस तो भैया 8 ही रहने वाला है। हाइट की जगह स्लांट लेना पड़ेगा पिरामिड में, क्योंकि ये होता है ना सरफेस, और प्लस वो एल हो गया, ठीक है। और प्लस क्या होगा सर, बेस के एरिया कितना है सर, 64, 8 का स्क्वायर इसलिए 64 बराबर कितना हो गया, 208। ये होता है संपूर्ण पृष्ठ। अच्छा सर, इसे से हमने काटा तो ये हो गया बच्चे 16L प्लस 64 को माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे आपका 4 बचेगा, और यहाँ बचेगा मेरे भाई, यहाँ बचेगा आपका, वह 20 में से 6 गई कितनी सर, 14, तो 9। एल की वैल्यू आ गई मेरे बच्चा 9, ठीक है, एल की वैल्यू 9 आ गई। वही तो पूछ रहा था, कुछ है ही नहीं इसके अंदर, सिंपल, कुछ है थोड़ी। आप समझो ना, अगर आपके पास कितनी सरफेस है ट्रायंगल की, देखो 4 सरफेस बनेंगी, 1 2 3 4। अब सरफेस है और स्लांट हाइट बीचों बीच से, ट्रायंगल की हाइट ही तो लेंगे, तो 4 ट्रायंगल बनेंगे, तो 4 गुणा 1 ट्रायंगल प्लस बेस भी तो लेंगे टोटल में, तो बेस कितना हो गया, 64, तो उठा करके हम लोग टोटल 208। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, 9। ओके गुड। अगला सवाल देखते हैं। एक लंब वर्गाकार पिरामिड का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 624 है। अच्छा, लंब वर्गाकार, ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर भी है और वर्गाकार भी है। पार्श्व पृष्ठ लेटरल है इसका कितना, 624। यदि उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई, वर्ग के विकर्ण की लंबाई आपको दे दी है भाई साहब, तो फिर क्या हुआ,
तो पिरामिड का आयतन बताइए। तो वर्ग का विकर्ण है तो सर भुजा तो आ गई अपने आप। कैसे? फिगर बना के समझाते हैं आपको, फिगर से समझना आसान हो जाएगा आपके लिए। विकर्ण अगर किसी का 24√2 है तो भुजा 24/24 हो गई, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है सर। अब मैंने क्या कहा? मैंने कहा आपसे कि आपको चाहिए पिरामिड का आयतन। आयतन के लिए जरूरी क्या है? आपको चाहिए सर ये वाली हाइट। ओके सर, हाइट निकालने का जो कंसेप्ट है वो अब कहाँ आके पड़ेगा सर? यहाँ पे आके पड़ेगा। ये ऐसे निकालते हैं हाइट। ठीक है सर, ये कहाँ से लाएंगे? अरे ये तो अभी मैंने सीखा ही था ना। कैसे करते थे? कितने सरफेस हैं सर? 4 हैं। एक सरफेस का एरिया कितना हुआ? 1/2। बेस कितना है सर? 24। स्लांट लेना पड़ेगा, इसको एल बोलते हैं। और पार्श्व पृष्ठीय तो दिया था जी। बराबर कितना है मेरे भाई? 624। कोई दिक्कत नहीं है। 2 से 2 काटा। ठीक है, क्या 24 से कटेगा? 24 दूनी 48। 24 दूनी 48 बिल्कुल कटना चाहिए। और 24 तिया 72 तो नहीं कटेगा, तो हमें 14 बचा। 24 छक्का 144, तो 26 बार कटा। ठीक है, यहाँ पे हमने 13 बार काटा, तो एल की वैल्यू आ गई मेरे बच्चे 13/2। कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं सही हूं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग, हाँ ठीक है, 12×5 = 60, हाँ 12 दूनी 24, ठीक है 26। तो एल की वैल्यू सर 13/2 आ गई। क्लियर है सर? बिल्कुल सर। अगर ये एल की वैल्यू 13/2 है तो आप बताइए पूरी साइड कितनी है? 12। तो ये 12 हो गई और ये कितनी हो गई मेरे भाई? 13/2। सर ये 12 है और ये 13 है। ठीक है, तो अब मैं इसको कह सकता हूं कि सर इसका हमको क्या निकालना है? आयतन। तो हाइट का कंसेप्ट आपको देखना पड़ेगा। तो भैया 624 कोई गड़बड़ी नहीं है, एक लंब वर्गाकार है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 गुना हमने कर लिया, कोई इशू नहीं है। एल की वैल्यू आ गई 13/2। अब मेरे पास जब एल 13/2 है और ये अगर 12 है, तो मैं इस बात से थोड़ा सा असहमत हूं। क्यों हूं? कारण उसका समझ में आता होगा कि ये 12 है, लेकिन फिर भी अगर आप इसे निकालेंगे तो वैल्यू, मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। तो एक बार मैं फिर से इसको कैलकुलेट कर देता हूं। 624 है, पारस्व पृष्ठ है, वर्गाकार लंब पिरामिड है, तो 4 × 1/2। ठीक है, 1/2 हो गया। बेस कितना है इसका? 24 है। इंटू स्लांट कितनी होगी? एल। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बराबर किसके करना है हमको? 624 के। चलिए, 2 से काटा 2 बार, 2 तिया 6, 2 एकम, 2 दूनी 4। 4 से काट लीजिएगा, तो 4×6 = 24, 4×7 = 28 और 4×6 2 से कटा, हाँ ठीक है, 4×7 = 28 हो गया। 4×6 = 24, 4×7 = 28 और 3 4×8 = 32। फिर काटें 2 से, 2 तिया 6 और ये हो गया आपके पास, हाँ 6 से कट जाए, सॉरी। एच की वैल्यू बच्चे 13 आ रही थी, इसीलिए मुझे कंफ्यूजन था। एच की वैल्यू कितनी आ रही थी? 13। तो पक्का है कि ये कितना होगा? 5 होगा। समझ में आया? कंफ्यूजन था, इसीलिए हमने इसको दोबारा किया। काटने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था। तो एच की वैल्यू अगर सर 5 है तो पिरामिड का आयतन क्या होगा? बेस का एरिया। ठीक है, बेस का एरिया 1/3 लेना पड़ता है। बेस का एरिया 24 का स्क्वायर हुआ, और प्लस मल्टीप्लाई, क्योंकि वर्ग है तो 24 का स्क्वायर ही होगा, जाहिर सी बात है। मल्टीप्लाई किसका करना है सर? हाइट का। हाइट कितना है सर? 5। तो आप इसको आराम से 576, 576 × 5, क्या ऐसे हम काट सकते हैं 3 से? बिल्कुल। 3 एकम 3, 3 9 27, 3 दूनी 6। तो बच्चे क्या हुआ? 5 दूनी 10, 5 नीम 45 और 1 46, 5 4 9। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। कुछ नहीं था इसमें, बस थोड़ा सा कंसेप्ट आपको मैंने बताना था। अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन। देखिए, ये भी बच्चे किस में आया है? 23 के मेंस में आया। देखो, मेंस में हल्के क्वेश्चन नहीं आते हैं। एक पिरामिड का आधार एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। इसकी तिर्यक कोण 24 है। ओके, तिर्यक कोण 24 है पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि अगर तिर्यक कोण 24 है, उसकी भुजा की लंबाई इतनी है, आपको पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, तो बच्चे कुछ नहीं है,
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या करना होता है। फिगर के बिना आपको ये बात पकड़ में शायद नहीं आए, तो मैं एक बार फिगर को कंफर्म कर देता हूं आपके लिए कि अगर आपसे इसने कह दिया कि सर इसकी भुजा 8 है तो आप 8-8 लिख लीजिएगा, लेकिन सर तिर्यक कोण का मामला यहाँ बैठ गया। अच्छा, तिर्यक कोण का बैठ गया, बैठ जाने दो। ये देखिए सर, तिर्यक कोण होता है तो ये इसकी जो होती है वो सरकम रेडियस के बराबर होती है, यानी 2। तो मैं इसको क्या कहूंगा सर, ये होगी कितनी, 8/√3। बात समझ आ रही है? बात समझ में आ गई होगी, मैं समझता हूं आपको। ठीक है सर, ओके। जैसे ही ये बात समझ में आई तो मैंने कहा कि सर इसकी आपको तिर्यक कोण 24 दे दी गई है। अच्छा सर, ये 24 दे दी गई है, फिर इसकी जरूरत ही नहीं थी, हाइट निकालने की कोई जरूरत नहीं है। आप हाइट नहीं भी निकालेंगे क्योंकि आपको जरूरत नहीं है। कारण क्या है, हाइट तब जरूरत पड़ती जब हमारा एरिया आता। सर ऐसा तो कुछ है नहीं, एरिया की तो बात इसमें है ही नहीं। ठीक है सर, तो मैं इसको लिख दे रहा हूं आपके सामने सीधा कि सर आप मुझे बताइए, अगर मैं यहां से एक लेंथ डाल दूं 90 डिग्री, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, ये 4 हो गया, और ये कितना हो गया बच्चे, 24 हो गया। तो 24 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर आपकी क्या आ जाएगी, 576 माइनस 16, तो ये वैल्यू आ गई कितनी, 560। इसको मैंने रूट निकाल लिया, और 560 जैसे ही निकालेंगे तो आपकी आ जाएगी ये हाइट। एक सरफेस निकालना, दो सरफेस निकालना, तीन सरफेस निकालना, तीनों सरफेस के एरिया निकाल के और क्या कर देना है आपको, नीचे वाले का और जोड़ देना है। तो ये सवाल आपके लिए है, बिल्कुल सिंपल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे आप लोगों के लिए दे रहा हूं। हमारे आज 15 क्वेश्चन हो गए, 16 नंबर आप लोग खुद लगाएंगे और कमेंट बॉक्स में हमें आंसर भी बताएंगे। तो मैं समझता हूं कि आपको प्रिज्म और पिरामिड को हमने बहुत तसल्ली के साथ समझाया, कोई इसमें हड़बड़ी नहीं की। बहुत खतरनाक टॉपिक है ये, 100% सवाल आपसे पूछ ही रहा है आजकल एग्जाम में। तो मेरे दोस्त जुड़े रहिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। और मैं समझता हूं कि आप सभी को एग्जाम के लिए 2026 में बहुत भर भर के एग्जाम है, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आप लोग सीरियस पढ़ाई करिएगा। हंसी मजाक चलता रहेगा, सीरियस इशू है ये। सरकारी जॉब मिल जाए फिर खूब नाचना, कोई इशू नहीं है। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, मिलेंगे हम अगली बार।